विफाकी हुकूमत का सेनेट इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए कानून साजी का फैसला। अगले हफ्ते आईनी तरमीम का बिल पार्लियामेंट में पेश करने का ऐलान। दोहरी शरीयत का हामिल उम्मीदवार भी सेनेट इलेक्शन लड़ सकेगा। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने कहा, आज तक सेनेट इंतखाबात को शफाफ बनाने की कोशिश नहीं की गई। अभी अपोजिशन का टेस्ट केस है कि वो कहाँ खड़ी होती है। कार्रवाई डालने वाले ही हमारी तरमीम की मुखालफत करेंगे। शिबली फराज बोले, सेनेट के शफाफ इंतखाबात के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। कब्जा माफिया से सरकारी जमीनें छुड़ाने का मिशन। वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आज़म ने मुस्लिम लीग नून और कब्जा माफिया को एक करार दे दिया। पार्टी रहनुमाओं के इजलास में कहा, सियासत और जमहूरियत के आड़ में जाती माल बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। कब्जा माफिया के साथ खड़ा होना शैतान की राह है। सियासत जालिमों और चोरों के साथ खड़े होने का नाम नहीं। मौलाना फजल रहमान को भी अपने बैरूनी फंड्स का जवाब देना पड़ेगा। खोकर बरादरान 1.5 अरब की 45 केनाल सरकारी जमीन पर काबिज थे। हुकूमत की कार्रवाई से शरीफ खानदान माली फवाइद से महरूम हो गया। PDM के जलसों में अवाम नहीं माली फायदा उठाने वाले थे। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की विफाकी वजीर फवाद चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी बोले, कब्जा ग्रुप्स और शरीफ फैमिली में बाहमी इश्तिराक चल रहा था। मरियम नवाज कब्जा ग्रुप खोकर बरादरान के घर जाकर सियासी हिमायत करती रहीं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का पाकिस्तान में करप्शन में इजाफे का दावा। साल 2020 की रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 120 से बढ़कर 124वें नंबर पर आ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में नैब की कारकर्दगी की तारीफ। मुस्लिम लीग नून ने रिपोर्ट को हुकूमत के मुंह पर तमाचा करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, दूसरों को चोर चोर कहने वाले फरिश्तों के दौर में मुल्क करप्ट तरीन हो गया। पीपल्स पार्टी ने करप्शन में इजाफे का जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा दिया। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को पीपल्स पार्टी के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात मौसूल। इजलास के बाद PTI रहनुमा फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू में घन घरज कहा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास जमा करवाने के लिए रसीदें मौजूद नहीं। अब की बार इन्हें भागने नहीं देंगे। मरियम नवाज बिलावल भुट्टो इलेक्शन कमीशन में पेश होकर सबूत दे। मरियम नवाज कब्जा माफिया से तो मिल सकती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा नहीं करवा सकती। मौलाना फजल रहमान सबसे ज्यादा गैर मुल्की फंडिंग लेने वाले निकले। बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा सकते तो इस्तीफा दे दें। सुप्रीम कोर्ट बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस में इलेक्शन कमीशन हुकाम पर बरहम। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि लगता है इलेक्शन कमीशन आइन से नहीं बल्कि कहीं और से हिदायत लेता है। आप आइन पर अमल नहीं करवा सकते तो साफ बता दें। आइन पर अमल दरामद में रुकावट डालने वाले संगीन गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। अवाम को जमहूरियत से क्यों महरूम रखा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन से पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल तलब। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात 8 अप्रैल को करवाए जाएंगे। उर्दन के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अल हनाइती की नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। रिवायती अंदाज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला के खिलाफ किडनी हिल्स में गैर कानूनी प्लॉट्स अलॉटमेंट का रेफरेंस। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक किडनी हिल्स की जमीन पब्लिक लैंड है। इस पर 12 प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट की गई। अलॉटीज की सिर्फ फाइल बनाई गई। कौमी खजाने को 144 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। 144 मिलियन बराह रास्त सलीम मांडवीवाला ने वसूल किए। अदालत ने वकील सफाई को रेफरेंस की कॉपीज फराहम करने की हिदायत करते हुए समात 8 फरवरी तक मुलतवी कर दी।
ख्वाजा आसिफ को जेल में बी क्लास देने की दरख्वास्त पर समान जेल हुकाम का कहना है ख्वाजा आसिफ को अलहदा सेल में रखा गया। टीवी, अखबार, टेबल और मैट्रेस फराम कर दिया गया। अदालत का ख्वाजा आसिफ को हीटर और घर के खाने की सहूलत भी फराम करने का हुक्म। अतातारड़ कहते हैं हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतरी हुई है। 62 साल शख्स को जमीन पर सुलाया जा रहा है। हीटर और मेडिकल की सहूलत नहीं दी जा रही। ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा और वजीर खारजा रह चुके। जेल में सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। अदालत से बुनियादी हुकूक की सदा की है। वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। टेक्सटाइल पॉलिसी 2 हफ्तों के लिए मौखर। यूटिलिटी स्टोर्स पर वजीर आज़म रिलीफ प्रोग्राम में शामिल। आटा, चीनी और घी की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। यूटिलिटी स्टोर्स को डिजिटल करने का मंसूबा मंजूर। मंसूबे पर 2 अरब रुपए लागत आएगी। बरानी इलाकों में ज़ेर काश रकबा बढ़ाने के लिए 42 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी। वफाकी वजीर शफकत महमूद का सिंध के आसार कदीमा का दौरा। कनासरो सिस्टम परेशान। नैबजदा डीजी मंजूर कनासरो ने दौरा मकली के दौरान अपनी नाअहली छुपाने के लिए वफाकी वजीर को मीडिया से दूर रखा। किसी सहाफ़ी को सवाल करने की इजाज़त नहीं मिली। शफकत महमूद के मकली कब्रिस्तान के दौरे के दौरान आसार कदीमा की शटल बस सर्विस का टायर निकल गया। शफकत महमूद और अमला मौज़ाना तौर पर महफूज रहा। मुल्क में कोरोना से मजीद 64 अफराद जाँ बहक। 1910 केसेस रिपोर्ट। चीन से 5 लाख कोरोना वैक्सीन हफ्ते को पाकिस्तान पहुंचेगी। PIA का खुसूसी तैयारा कल चीन रवाना होगा। 5 लाख वैक्सीन सिर्फ हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी। वजारत सेहत के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर में आइंदा 5 माह तक वैक्सीन पहुंचने का कोई इम्कान नहीं है। लगता है इलेक्शन कमीशन आइन से नहीं बल्कि कहीं और से हिदायत लेता है। आप आइन पर अमल नहीं करवा सकते तो साफ बता दें। आइन पर अमल दरामद में रुकावट डालने वाले संगीन गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। अवाम को जमहूरियत से क्यों महरूम रखा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन से पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल तलब। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात 8 अप्रैल को करवाए जाएंगे। उर्दन के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अल हनायती की नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। रिवायती अंदाज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला के खिलाफ किडनी हिल्स में गैर कानूनी प्लॉट्स अलॉटमेंट का रेफरेंस। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक किडनी हिल्स की जमीन पब्लिक लैंड है। इस पर 12 प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट की गई। अलॉटीज की सिर्फ फाइल बनाई गई। कौमी खजाने को 144 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। 144 मिलियन बराह रास्त सलीम मांडवीवाला ने वसूल किए। अदालत ने वकील सफाई को रेफरेंस की कॉपीज फराहम करने की हिदायत करते हुए समात 8 फरवरी तक मुलतवी कर दी। ख्वाजा आसिफ को जेल में बी क्लास देने की दरख्वास्त पर समान जेल हुकाम का कहना है ख्वाजा आसिफ को अलहदा सेल में रखा गया। टीवी, अखबार, टेबल और मैट्रेस फराम कर दिया गया। अदालत का ख्वाजा आसिफ को हीटर और घर के खाने की सहूलत भी फराम करने का हुक्म। अतातारड़ कहते हैं हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतरी हुई है। 62 साल शख्स को जमीन पर सुलाया जा रहा है। हीटर और मेडिकल की सहूलत नहीं दी जा रही। ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा और वजीर खारजा रह चुके। जेल में सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। अदालत से बुनियादी हुकूक की सदा की है। वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। टेक्सटाइल पॉलिसी 2 हफ्तों के लिए मौखर। यूटिलिटी स्टोर्स पर वजीर आज़म रिलीफ प्रोग्राम में शामिल। आटा, चीनी और घी की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। यूटिलिटी स्टोर्स को डिजिटल करने का मंसूबा मंजूर। मंसूबे पर 2 अरब रुपए लागत आएगी। बरानी इलाकों में ज़ेर काश रकबा बढ़ाने के लिए 42 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी।